हाँ तो बच्चों, अब हम देखेंगे इसको कि फिश मार्केट हमारा है खुला हुआ। अब इसमें देखिए क्या क्या प्राइस है किस किस फिश का। तो देखिए सार्डलिंग्स का प्राइस है 40 रुपीज़। उसके बाद स्वाड फिश का प्राइस है 60 रुपीज़ पर केजी। और देखिए ये है पारवंस का प्राइस है 150 और स्क्वेड का प्राइस है ₹50। अब देखते हैं कि एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फैजिला सेल द किंग फिश। तो किंग फिश का हम लोग प्राइस जानने का कोशिश करेंगे। तो किंग फिश जो है ये पूरे 8 केजी का है और उसको पूरे को 1200 रुपीज़ में बेचना चाहती है। कौन? फैजिला। तो पर केजी प्राइस कितना पड़ेगा? तो पर केजी आपका पड़ेगा 1200 डिवाइडेड बाय 8 केजी। तो आपका पर केजी पड़ गया ₹150। 8 से मैंने डिवाइड किया 1200 को 150। अब देखिए फ्लोरमा हैज सोल्ड 10 kg ऑफ परवन टुडे। हाउ मच मनी डिड सी गेट फॉर दैट? अब परवन के लिए कितना मिलेगा? परवन के लिए मिलेगा 10 kg का 150 के प्राइस से। तो 150 मल्टीप्लाई विथ ₹10 kg, तो ये हो गया आपको ₹1500। इसको थोड़ा और मोटा कर लेते हैं, ₹1500। ये आपका हो गया ₹1500 आपको मिलेगा इस फ्लोरिमा को। अब हम देखते हैं ग्रेसी को। ग्रेसी को 6 kg स्वाड फिश। मिनी हैज अर्नड एज मच एज मनी एज ग्रेसी। हाउ मेनी केजी ऑफ सार्डलिंग डिड मिनी सेल? तो अब देखिए ग्रेसी को कितना अर्न हुआ। ग्रेसी को अर्न हुआ 6 kg स्वाड, जबकि एक स्वाड का प्राइस क्या है? ₹60। 6 kg स्वाड का प्राइस देख लीजिए तो अब क्या है। स्वाड का प्राइस है 60 रुपीज़ पर केजी। तो 60 रुपीज़ पर केजी के प्राइस पे 6 kg का हो गया आपको 360 रुपीज़ 360 ओनली। एंड मिनी जो है, मिनी को भी 360 रुपीज़ ही मिला है। तो उसने कितना केजी फिश सेल किया है? तो हम देखेंगे हाउ मेनी केजी ऑफ सार्डलिंग। तो सार्डलिंग का है ₹40। सार्डलिंग का है ₹40। तो 40 से हम डिवाइड करेंगे 360/40। तो ये आपका हो जाएगा 9 kg। तो 9 kg जो है ग्रेसी ने 360 रुपीज़ पाया है, मिनी ने भी 360 रुपीज़ पाया है। तो 40 से मैंने उसको डिवाइड कर दिया 40 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, यानी कि 9 kg फिश उसने भी सोल्ड किया है मिनी ने। चलिए हमने आपको सोल्व कर दिया ये। अब देखते हैं आगे है बशीर हैज़ ₹100। बशीर के पास 100 रुपीज़ है। ही स्पेंट 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्वेड एंड अनदर 3/4 ऑन परवन। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ स्क्वेड डिड ही बाय? तो वह कितना स्क्वेड बाय करेगा? तो ये हो जाएगा स्क्वेड 100 मल्टीप्लाई विथ 1/4। ये हो गया ₹25। 4 से मैंने डिवाइड किया 100 को, तो ₹25। इसका हो गया ₹25 आंसर। बी नंबर देखिए। बी नंबर में क्या है? बी नंबर में कि हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ परवन डिड ही बाय? तो परवन कितना बाय किया है उसने? तो रेस्ट अमाउंट बचा कितना?
₹25 इधर खर्च हो गया, तो ₹100 है उसके पास, बचा कितना? ₹75, 75 रुपीज़। तो 75 डिवाइडेड बाय 150 प्राइस है इसका, यानी कि इसमें भी ½ kg, ½ kg मिलेगा। और ₹25 में एक हाउ मेनी किलोग्राम, तो कितना किलोग्राम उसने खरीदा है स्क्वाड? तो स्क्वाड खरीदा है उसने ₹25 की दर से। स्क्वाड का प्राइस है आपका 50, तो ये हो गया ½ kg। यानी ए नंबर में ₹25 मिला, ₹25 में आपको मिला ½ kg, इसका भी ½ kg। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि ए नंबर में ए नंबर का आंसर होगा ½ kg, ½ kg स्क्वायर ₹25 में। और बी नंबर का आंसर हो गया आपका ½ kg पर वन। कंप्लीट। अब आगे देखते हैं। आगे है एक फैक्ट्री बैठाना है फिश के लिए, फिर फिश को ड्राई करने के लिए एक फैक्ट्री बैठाना है। तो उसमें कुल कितना कॉस्ट आ रहा है फैक्ट्री को बैठाने में? तो बोर बेल फॉर फ्रेश वाटर के लिए बोरवेल लगाने में खर्च आ रहा है 3001, नंबर ऑफ आइटम 1, प्राइस है आपका 3000। तो आपका आ रहा है ये वन, तो ये हो जाएगा आपको 3000 रुपीज़। ये आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाई 20, ये हो जाएगा आपका 40,000। ये हो जाएगा आपको 4 मल्टीप्लाई 1, यानी कि प्राइस ये क्या है? सीमेंट टैंक बिठाने में लगेगा 1000 की दर से 4 टैंक बिठाने में लगेगा आपको 4000 रुपया। और ट्रे और नाइफ खरीदने में लगेगा 300 के दर से 20 रुपया पर आइटम, तो ये आपको लग जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 6000 रुपीज़। और 75 के दर से 20 का लग जाएगा आपको ₹1500। आप देखिए टोटल हम इसको जोड़ देंगे, टोटल जोड़ने पर आपको आएगा ये 54,500। अब देखिए क्या है कि व्हेन फ्रेश फिश इज ड्राइड इट बिकम 1/3 ऑफ इट्स वेट। जब हम मछली को लाएंगे और उसे ड्राई करेंगे तो मछली का वेट कम जाएगा। तो कितना कमेगा? तो 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 हो जाएगा, यानी 6000 किलोग्राम यदि फ्रेश फिश लाया जाए तो 1/3 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 2000, यानी कि 2000 किलोग्राम वेट हो जाएगा ड्राई होने के बाद। हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन ए मंथ? तो 2000 किलोग्राम। नेक्स्ट स्लाइड।